हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? शानदार, मस्त। चलो, तो हमारा जो है एल्डोल कंडेंसेशन चल रहा था, जिसमें हमने 7 टाइप की एल्डोल की बात की थी। जिसमें से पहला था सेल्फ एल्डोल या एल्डोल, दूसरा था क्रॉस, तीसरा था साइनो एल्डोल और चौथा था नाइट्रो एल्डोल, पांचवा था इंट्रामोलिकुलर। दो और बचे हैं, छठा और सातवां। छठा और सातवां क्या है? डायरेक्टेड एल्डोल और रिट्रो एल्डोल। तो जो हम 6 नंबर पढ़ने वाले हैं डायरेक्टेड एल्डोल, उसकी बात कर रहे हैं। तो 6 नंबर एल्डोल में है अपना डायरेक्टेड एल्डोल। तो इस डायरेक्टेड एल्डोल की अगर बात करें तो पहले तो इसमें देखेंगे क्या होता है। तो देखना, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ पे मिथाइल। अगर यहाँ पे मैं बेस डालूं, अगर मैं यहाँ पे कोई डाइल्यूट बेस वगैरह यूज करूं, तो देखो यहाँ पर हमारा 2 अल्फा एच है। एक तो ये अल्फा एच है भाई, ये अल्फा एच और ये अल्फा एच। अगर मैं ये अल्फा एच रिमूव करूंगा तो जो हमारा कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो देखो ये बन जाएगा। और ये एनायन कैसा है? 2 डिग्री एनायन। और अगर यहीं पे तुम देखो मैं ये वाला अल्फा एच रिमूव करूं तो यहाँ पे जो एनायन बनेगा वो क्या होगा? वो होगा 3 डिग्री एनायन। यानी कि मैंने क्या किया है, सिंपल सा यहाँ पे बेस डाला है, बेस ने अल्फा एच यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये एच और इधर पे 2 एच। तो अब ये जो एनायन बना है ये क्या है? 3 डिग्री एनायन। तो 2 एनायन बना, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। अब इस 2 डिग्री और 3 डिग्री का अगर मैं रिजोनेंस करवा दूं, देखो तो इसके साथ अगर रिजोनेंस करवाऊंगा तो ये देखो क्या बन जाएगा। ये अगर तुम देखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा अल्कीन, ये ऑक्सीजन, ये माइनस और ये, ठीक है। अगर मैं इसका रिजोनेंस करवा दूं तो जो इसका आरएस बनेगा यहाँ पर ये पाई जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से? ये इस तरह से पाई, और ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पे माइनस। अब इन दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन है? तो देखोगे इस अल्कीन के पास 2, 2, 4 और 3, 7 अल्फा एच है। इस अल्कीन के पास 2 और 1, 3 अल्फा एच है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एनायन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ पे जो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है उसमें देखोगे तो मोर ईएन पर ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी है। भाई मोर ईएन पर निगेटिव स्टेबल होता है, तो हमने मोर ईएन पर ऑक्सीजन पे निगेटिव दे दिया, दोनों जगह है। लेकिन इसमें 7 अल्फा एच है पाई के रिस्पेक्ट में, इसमें 3 अल्फा एच है पाई के रिस्पेक्ट में। तो स्टेबल हमारा जो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो ये बना, ये क्या होगा? स्टेबल आरएस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जबकि ये क्या बनेगा? ये बनेगा अनस्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जबकि एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 डिग्री क्या होगा? स्टेबल होगा, जबकि 3 डिग्री क्या होगा? अनस्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही तुम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, रिजोनेंस करा दिए, तो उल्टा हो गया सिनेरियो। क्या? जो 2 डिग्री एनायन स्टेबल था उसका जो प्रोडक्ट बना वो अनस्टेबल है, लेकिन जो 3 डिग्री एनायन था उसका प्रोडक्ट क्या बना? स्टेबल बना। तो यहाँ पर हम लोग ये जो बना है 7 अल्फा एच वाला और ये 3 अल्फा एच वाला, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, केसीपी। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें देखो लास्ट में फाइनल वाला क्या है? स्टेबल है। तो ये है तुम्हारा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, कंट्रोल प्रोडक्ट यानी कि टीसीपी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो केसीपी बना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो टीसीपी बना। तो देखो रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कैसी चलती है? इक्विलिब्रियम पे चल रही है ना भाई। ये रिएक्शन दोनों इक्विलिब्रियम पे चलती है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या बनना प्रीफर करता है? इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन में केसीपी बनना प्रीफर करता है ना भाई। केसीपी कब बनेगा? जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल पर केसीपी बनना प्रीफर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में केसीपी जो है बनना ज्यादा प्रीफर करेगा। लेकिन अगर वही इरिवर्सिबल रिएक्शन होता, अगर यही इरिवर्सिबल रिएक्शन होता तो फिर
ये टीसीपी मेजर बन जाता है, यानी कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये बनता है, ना कि ये। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है अपनी इक्विलिब्रियम पे, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल पे प्रोडक्ट केसीपी बनता है। केसीपी का मतलब हाउ इज द रिएक्शन इज फास्ट, और टीसीपी का मतलब क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। फास्ट बने या ना बने उससे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट स्टेबल बनना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितना जल्दी और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट हो सके उतना बना लो। तो इसका प्रोडक्ट फास्ट बनता है, इसका प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। तो रिवर्सिबल किसको फेवर करता है, रिवर्सिबल केसीपी को फेवर करता है, यानी कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, केसीपी। तो यहाँ पर एक बेस होता है, उस बेस का नाम है एलडीए। एलडीए नाम है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये लिथियम और ये नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो ये जो है अपना, ये है एलडीए बेस। ये कैसा बेस है, बल्कि बेस है। ये कैसा है, बल्कि बेस है। तो जब हम लोग एलडीए यूज करते हैं ना, तो एलडीए यूज करने पे रिएक्शन कुछ इस टाइप की चलती है। तो यानी कि यहाँ पर अल्टीमेट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब तुम इसमें एलडीए यूज करोगे तो रिएक्शन को बोलते हैं डायरेक्टेड एल्डोल। तो अगर बेस तुम एलडीए यूज किए तो एलडीए क्या करेगा, देखो यहाँ पर इस एलडीए में हमने ले लिया लिथियम और ये एल्यूमिनियम, ये माइनस ये प्लस, तो ये अल्फा एच यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसी तरह यहाँ पे लिथियम और ये नाइट्रोजन और ये क्या करेगा, यहाँ से माइनस ये प्लस, तो ये अल्फा एच ले लेगा। तो इन दोनों कंडीशन में हमने क्या यूज किया है, एलडीए। तो अगर हमारा बल्कि बेस या बेस एलडीए हो तो उस एल्डोल कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एल्डोल बोलते हैं। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, केसीपी के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर केसीपी नहीं होता तो फिर हमारे अकॉर्डिंग, अगर मतलब यहाँ पे एलडीए नहीं होता तो फिर प्रोडक्ट टीसीपी बनता, लेकिन यहाँ पे एलडीए के कारण प्रोडक्ट क्या बन जाता है, केसीपी। तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इस पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो अल्टीमेट यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, केसीपी। ये नोट कर लेना। यहाँ पर अगर कोई तुमसे पूछे तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एलडीए बल्कि बेस है और बल्कि बेस होने के कारण ये केसीपी को फेवर करता है। एलडीए 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 बल्कि बेस, ये किसको फेवर करेगा, केसीपी प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर जनरली क्या बनता है अपना मेजर प्रोडक्ट, टीसीपी, लेकिन यहाँ पे केसीपी मेजर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलडीए, और एलडीए के प्रेजेंस के कारण इसको बोलते हैं डायरेक्टेड एल्डोल। तो इसको नोट करो, फिर इस पर मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल करवाता हूँ, तो तुम्हें क्वेश्चन और इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले इसे आप नोट करो एक बार। चलो नोट किया गया। आ जाओ। अब देखना, मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन इस पे समझा रहा, और इस पर बेस्ड जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से कि क्या एक्चुअल में ये बताना चाहता था। तो जब भी एलडीए यूज करोगे प्रोडक्ट केसीपी बनेगा, मतलब हाउ इज द रिएक्शन इज फास्ट, टीसीपी नहीं बनेगा। जनरली प्रोडक्ट क्या बनता है, टीसीपी, लेकिन कभी कभी केसीपी भी मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। देखना, जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यही सेम और ये, ठीक है। इस पर रिएक्शन हो रही है सबसे पहले किसकी, CH3I की, इन द प्रेजेंस ऑफ एलडीए और हीट।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है तुम्हें बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरा इसी का रिएक्शन हो रहा है तुम्हारा LDA प्लस CH3I, इसी का रिएक्शन ना CH3I से ही करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaH। तो तुम्हें बताना है इन दोनों का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे A बन रहा है और यहाँ पे B, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B, ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अपने पास ये है, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, HCHO से, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से। तो जब इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ LDA, इन द प्रेजेंस ऑफ LDA, तो तुम्हें बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। एक और एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं। हमारे पास है यही सेम रिएक्टेंट साइक्लोहेक्सेनॉन और इसकी रिएक्शन कराते हैं बेंजल्डिहाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ LDA एंड हीट। तुम्हें बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो ये LDA क्या करता है, LDA हमेशा ये दिमाग में तुम डाल लो क्या, LDA KCP प्रोडक्ट फेवर करेगा, KCP प्रोडक्ट फेवर करेगा, ये दिमाग में डाल लेना। KCP मतलब लेस स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनेगा लेकिन प्रोडक्ट लेस स्टेबल। तो सिंपल सा इसमें देखोगे तो हमारा जो है LDA पहले अटैक करेगा, तो यहाँ पे अल्फा H, ये भी अल्फा H, तो LDA क्या करेगा, ये लिथियम, ये नाइट्रोजन, तो ये LDA जो है अपना यहाँ से अल्फा H ले लेगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट, ये इस तरह से। अब ये कार्ब एनायन क्या करेगा, कार्ब एनायन इस पे अटैक कर देगा और इसको यहां से उड़ा देगा, तो ये मैकेनिज्म क्या हो गई, SN2, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, मिथाइल। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, वो ये बन गया, ठीक है। इसमें आओगे तो देखो ये सोडियम प्लस ये H माइनस, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना भाई, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये क्या करा देगा, सिंपल सा एल्डोल करा देगा, और सिंपल एल्डोल मतलब ये TCP को फेवर करेगा, सिंपल एल्डोल मतलब ये TCP को फेवर करेगा। और अगर ये TCP को फेवर करेगा तो ये हाइड्राइड माइनस है ना, तो ये तो बेस लेगा इधर से, तो ये क्या करेगा, ये जो इंटरमीडिएट बनाएगा वो 3 डिग्री इंटरमीडिएट बनाएगा, यानी कि यहां से अल्फा H लेगा। भाई ये अपना बल्कि बेस थोड़ी है, ये तो नॉर्मल बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये नॉर्मल एल्डोल करा देगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि वो क्या था, बल्कि बेस। तो बल्कि बेस क्या कराता है, KCP प्रोडक्ट, और ये क्या कराएगा, नॉर्मल एल्डोल TCP। तो यहाँ पे ये एनायन बना, ये अटैक करेगा किस पे, CH3I पे, ये यहाँ से निकल गया, मैकेनिज्म फिर से क्या हो गई, SN2। तो इस बार जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना बच्चों, ये प्रोडक्ट बना, यहाँ पर 2 मिथाइल लगा दो, तो ये A है और ये B, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे ना, पोजीशन आइसोमर, क्लियर है। ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आया था, JEE एडवांस और ओलंपियाड में भी आया था। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जब कभी नॉर्मल या कोई अदर बेस दे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, TCP, LDA देगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, KCP। सिमिलर इसमें आ जाओ तो देखो ये क्या है, LDA, तो LDA ये लिथियम, ये सोडियम, ये इस तरह से, ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या करेगा, LDA क्या बनाना चाहेगा, KCP, तो LDA KCP बनाना चाहेगा तो यहां से अल्फा H हटाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एनायन, और ये एनायन इस पे क्या कर देगा, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा लेगा ना,
तो NAR कराने से हमें पता है ना कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ से प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड, ये CH2OH, और ये। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर तुम देखोगे भाई, यहाँ पे ये इधर शिफ्ट होगा ना, और H+ लेकर के ये एल्कोहल बना देगा। तो ये हो गया तुम्हारा एल्डोल। कंडेंसेशन कराना चाहो तो एल्डोल से वाटर नहीं रिमूव कर लो, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, तो एल्डोल कंडेंसेशन बन जाएगा। हमसे एल्डोल पूछा है। इसमें आ जाओ तो सेम वही कहानी, पहले क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए, स्टेबल, यानी कि ये भी क्या बनाएगा, KCP। ये क्या करेगा, इस पे NAR कर लेगा। जैसे ही NAR करेगा, यहाँ से मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल, और यहाँ पे लग जाएगा CH OH, और यहाँ पे ये PH। और अगर कंडेंसेशन कराना हो तो यहाँ से OH, यहाँ से H, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से एल्कोहल हटा करके वाटर रिमूव कर दो, बन जाएगा मेजर। तो ये तीनों क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस में आया हुआ है। तो ये हो जाता है LDA, यानी डायरेक्टेड एल्डोल अपना यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मैं तुम्हें लास्ट बताता हूँ क्या, रिट्रो एल्डोल। रिट्रो एल्डोल में कुछ नहीं करना है, मतलब रिएक्टेंट क्या होना चाहिए अगर प्रोडक्ट तुम्हें दिया है तो उसमें कोई खास नहीं है, सीधा सा 8-10 क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद खत्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे केनिजारो रिएक्शन। चलो नोट कर लिया। आ जाओ, अब मैं तुम्हें अगला पढ़ा रहा, रिट्रो, यानी कि लास्ट और आखिरी एल्डोल का टॉपिक, रिट्रो एल्डोल। तो रिट्रो एल्डोल में क्या बनता है प्रोडक्ट, उसकी बात कर रहे हैं। अब 7th नंबर और लास्ट है क्या, रिट्रो एल्डोल। रिट्रो एल्डोल, ये आखिरी टॉपिक है, 2 मिनट का है, कुछ नहीं है इसमें। रिट्रो एल्डोल मतलब तुम्हें प्रोडक्ट दे देगा और बताना है उसका रिएक्टेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन रहेगा सिंपल सा। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं और डायरेक्ट उसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, और इसको खत्म करते हैं। तो चलो आ जाओ, रिट्रो एल्डोल में पहला नंबर क्या दिया है तुम्हें, ये OH, ये डबल बॉन्ड O। तुम्हें बताना है इसका रिएक्टेंट क्या होगा, ठीक है। नंबर 2, ये डबल बॉन्ड, तुम्हें बताना है इसका प्रोडक्ट में रिएक्टेंट क्या होगा। बाकी मैकेनिज्म से तुम करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब क्योंकि ये पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल चलती है ना, तो रिवर्सिबल चलने का मतलब जैसे मैकेनिज्म फॉरवर्ड जाती है वैसे ही बैकवर्ड भी आएगी। तो चाहोगे तो एक मैं तुम्हें विथ मैकेनिज्म भी बता दूंगा कि कैसे होता है। तुम्हें इनका रिएक्टेंट बताना है क्या होगा, प्रोडक्ट तुम्हें सीधे दिया है। ये इस तरह से, उसके बाद 6 के बाद 7th है तुम्हारा
फिर 8th, रिट्रो का एयर कर लेना। ये लो, तुम्हें इसमें बताना है प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सॉरी, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट क्या होगा। तो चलो मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर मैकेनिज्म एक लास्ट में तुम्हें बता दूंगा किसी का, और उसके बाद तुम कर सकते हो। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा मैकेनिज्म वगैरह है, उसी को फॉलो करोगे और आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, ये देखो, सिंपल सा इसमें देखोगे तो ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा। तो ये अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक करना है तुम्हें। अल्फा को क्या दे दो, हाइड्रोजन, और बीटा को क्या दे दो, ऑक्सीजन, बस। अब देखोगे यहां से, तो यहाँ पे अल्फा को हाइड्रोजन दिए तो ये रिएक्टेंट क्या बन गया, और यहाँ पे बीटा पर ऑक्सीजन है ना, तो दो OH अनस्टेबल होंगे तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट। उसी तरह इसमें आ जाओ, तो ये तुम्हारा क्या है अल्फा, ये बीटा, इसको ब्रेक करो, अल्फा को क्या दो, हाइड्रोजन, बीटा को क्या दो, ऑक्सीजन। तो ये ब्रेक होकर के ये बन गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, दोनों ये सेम ही रिएक्शन है ना भाई। ये एल्डोल है या कंडेंसेशन है, OH हटा करके यहाँ पे पाई बन गया है ना, तो दोनों का रिएक्टेंट सेम ही होगा। इसमें आ जाओ, इसको ब्रेक करो, तो ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा को क्या दो, हाइड्रोजन, बीटा को क्या दो, ऑक्सीजन। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन गया अल्डिहाइड यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन। यही होगा भाई। इसमें आ जाओ, तो ये अल्फा और ये बीटा, इसको ब्रेक करो, अल्फा को हाइड्रोजन दो, बीटा को ऑक्सीजन, तो ये बन गया तुम्हारा एसीटोन, और ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। भाई एक कार्बन का फॉर्मेल्डिहाइड ही बनेगा ना। इसमें ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा को हाइड्रोजन दो, बीटा को ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा इधर से HC डबल बॉन्ड O CH3, यानी एसिटाल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि जब तुम ये रिएक्शन उधर करोगे ना, यानी इसमें एल्डोल कराओगे, वापस से वही बन जाएगा। इसमें आ जाओ, इसको ब्रेक करो, ये अल्फा और ये बीटा, इसको ब्रेक करो, इसको दो हाइड्रोजन, इसको दो ऑक्सीजन। ये बन जाएगा इस तरह से। अगला, अच्छा इनको तुम लोग एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और बताओ क्या आ रहा आंसर तुम्हारा। भाई इसको भी तो ऐसे ही करेंगे ना, क्या, अल्फा का हाइड्रोजन, बीटा का ऑक्सीजन, तो ये अल्फा, ये बीटा, इसको हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। इसको, ये अल्फा, ये बीटा, इसको ब्रेक करो, इसको हाइड्रोजन दो और इसको ऑक्सीजन, तो ये सीधा सा 2 मोल ये बन गया ना साइक्लोहेक्सेनॉन। इसमें ये अल्फा, ये बीटा, इसको ब्रेक करो, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉन, और साथ में क्या बन गया, ये एक कीटोन। यही बनेगा ना भाई, एक दो नहीं, 2 कार्बन है ना, तो एल्डिहाइड बनेगा ना,
ब्रेक करने के बाद इधर पे 2 कार्बन, तो इस पे 2 OH नहीं स्टेबल होंगे ना, तो वाटर निकल जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन। तो सिंपल सा है, रिट्रो में करना क्या है, रिएक्टेंट दिया है उसका तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, मतलब प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट क्या होगा ये बताना है। चलो तो ये खत्म हो जाता है। अगला जो है अपना वो है कैनिजारो रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन का या इस चैप्टर का टॉपिक है। एल्डोल तो था ही इंपॉर्टेंट, नो डाउट। चलो नोट किया। आ जाओ, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कैनिजारो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो। तो नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आ गई कैनिजारो, और ये एल्डोल पूरा तरह से खत्म हो गया। अगली अपनी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन 2 टाइप की होगी, या तो सेल्फ कैनिजारो या क्रॉस कैनिजारो। तो हम लोग जनरली पहले किसकी बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं सेल्फ, या इसी को बोलते हैं इंट्रा कैनिजारो। सेल्फ बोल दो या इंट्रा कैनिजारो, बात एक ही है, यानी खुद से ही ये कैनिजारो कर लेगा। तो सेल्फ कैनिजारो में जैसे मान लो मैंने लिया एक फॉर्मेल्डिहाइड, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, और इसकी रिएक्शन किससे करा दिए, KOH 50%। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट और ACA एल्कोहल। तो ये माइनस और ये प्लस। अब ये जो KOH 50% दिया है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें और बातें, क्या क्या, पहला एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होता है, डाइल्यूट बेस में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एल्डोल में क्यों नहीं यूज करते थे, क्योंकि इनोलेट आयन कंप्लीटली बन जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी आगे। दूसरा, एल्डोल की कंडीशन क्या थी, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2 चीजें, पहला अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमारा बनता है एक तो सॉल्ट और दूसरा एल्कोहल। तो जब कैनिजारो कराते हैं तो कैनिजारो में उसी रिएक्टेंट का सॉल्ट बनता है और उसी का क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, सॉल्ट, और ये क्या है, एल्कोहल। अब ये हुआ कैसे, तो उसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सिंपल सा मैकेनिज्म का डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहले सबसे पहला काम ये क्या करेगा, ये पहला काम यहाँ पर रिएक्शन करेगा, किस पे, सीधे NAR कर लेगा। जैसे सीधे NAR करेगा, ये क्या हो गया, ये सीधे NAR किया तो ये हो गया एडिशन, ये स्टेप क्या हो गई, एडिशन। अब जैसे ये NAR करके एडिशन करेगा, ये क्या बन जाएगा, O- और ये H और ये OH, ठीक है। अब जैसे ही ये अपना लोन पेयर वापस इधर देगा, यहाँ से H- निकल जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ पर ये बन जाएगा, देखो H C डबल बॉन्ड OH, यानी ये क्या बन गया, एसिड। तो ये देखोगे तो अल्टीमेट क्या है, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा ना। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो OH- है यही लीव कर जाए, जिसको ऐड किया है हमने,
ऐसा भी तो पॉसिबल है भाई, एच ही क्यों निकल रहा है, ओ एच माइनस, मतलब यहाँ से ओ एच भी तो निकल सकता था, जो ऐड हुआ वही निकल जाए। क्या ऐसा दिक्कत है कि एच माइनस ही निकल रहा है, ओ एच माइनस क्यों नहीं निकल रहा? तो उसका दो रीजन है। पहला देखो, बेस क्या है, कंसंट्रेट और स्ट्रांग है, ठीक है। तो बेस कंसंट्रेट स्ट्रांग है तो इसके निकलने की चांसेस कम होंगे, और ये इसका कंसंट्रेशन कम है तो ये जल्दी और ज़्यादा निकलेगा ना। तो अब यहाँ पे देखना, ये जैसे ही एसिड बना, अगला मोल जो एल्डिहाइड है वो क्या करेगा, अगला मोल एल्डिहाइड, ये H, C डबल बॉन्ड O, ये H, वो तुम्हें देगा नहीं, ये तुम्हें खुद एज्यूम करना है। तो यहां से क्या होता है, ये देखोगे तो ये क्या है, एसिडिक H, तो ये यहां से निकल लेगा और इस पर अटैक कर देगा। या ये बोलें कि यहाँ पर ये जो निकला है H माइनस, ये H माइनस इस पे अटैक कर देता है और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो अल्टीमेट यहाँ से बना क्या, देखो यहाँ से बन जाता है HCO माइनस और ये H और ये H। तो ये यहाँ पर इस पे अटैक कर दिया, तो फिर से क्या हो गया, NaR। अब तुम्हारे पास एक ये बना है और एक एसिड पहले से ही अवेलेबल है, तो एसिड का H और ये बेस, एसिड बेस कर लेंगे और अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये जो एसिड था इसका सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि पोटेशियम यहाँ पे लग जाएगा। और साथ में ये क्या बना देगा, देखो ये इसके पास 3 हाइड्रोजन यानी CH3OH, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बन गया, अल्कोहल। ये अपना होता है मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर 50% लिख दे, 30% लिख दे, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हें मानना है। हो क्या रहा है, पहला स्टेप यहाँ पे एडिशन होता है, तो ये रिएक्शन कैसी है, NaR। तो NaR यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। अब तुम देखोगे तो हमने लिया क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से पहला बना सॉल्ट और दूसरा बना एल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यानी कि सॉल्ट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन ना। और एल्कोहल में देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए, 4। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। और इसका देखोगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अल्टीमेटली कि ये जो रिएक्शन चल रही है, इससे जो ये सॉल्ट बना है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और इसी का तुम देखोगे तो इसी का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। और याद करो, अगर किसी रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये कैनिजारो कैसा है, सेल्फ कैनिजारो है या इंट्रा कैनिजारो है, क्योंकि एक ही मोल एल्डिहाइड से रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सेल्फ कैनिजारो इज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि उसमें एक मोल एल्डिहाइड का क्या बनता है, सॉल्ट, और दूसरे का रिड्यूस हो गए एल्कोहल बनता है। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले क्या बताएंगे, सबसे पहला, या कंडीशन भी इसको बोल सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट विथ कार्बोनिल, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट विथ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। गिब्स कैनिजारो रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तभी कैनिजारो होगा। क्यों, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन आया तो ये एसिड बेस कर लेगा ना भाई, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन आया तो एसिड बेस हो जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, दूसरा इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस इन द सेंस KOH ले लो या फिर तुम NaOH ले लो,
और तुम्हें कंसंट्रेशन ऐसे ही देगा 30% या 50% या 40%, तो 30 to 50% ऐसा कोई तुम्हें कंसंट्रेशन दिया जाएगा। अगला अगर बात करें तो ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, NAR रिएक्शन, NAR रिएक्शन है ये। डिस्प्रोपोर्शनेट तो मैंने बता ही दिया, यानी कि 1 मोल अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर सॉल्ट बनेगा और उसी का रिडक्शन होकर के क्या बनता है, अल्कोहल। तो यहाँ पे सॉल्ट और अल्कोहल बनते हैं मेजर प्रोडक्ट। इसी में और सोचो क्या बता सकते हैं हम लोग, ये तो दो बहुत ही प्राइम कंडीशन है, मतलब ये नहीं हुआ तो कैनिजारो नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ही है कैनिजारो की, यानी कि ये होना ही चाहिए। अब कई बार क्या होगा ना, तुमसे अलग अलग टाइप की या अलग अलग चीज़ें भी करवाएगा वो, तो मैं यहीं पर तुम्हें ना क्रॉस कैनिजारो और बाकी चीज़ें भी बता दे रहा। ये तो हो गया सेल्फ कैनिजारो, एक होता है इंट्रा कैनिजारो और एक होता है सेल्फ कैनिजारो। तो ये सेल्फ कैनिजारो है ना, इसमें अच्छा इसका रेट क्या होगा बताओ, मैं तुम्हें सब एग्जाम्पल एक साथ बता दूंगा। ये जो है ना, इसको सेल्फ ही मानो, इंट्रा हटा दो, इसको सेल्फ कैनिजारो ही तुम मानो, इंट्रा मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, सेल्फ कैनिजारो ही इसको मान लो, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। इसके रिएक्शन की रेट क्या होगी, रेट देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा इसका आरडीएस क्या होगा, तुम देखो यहाँ पे कर क्या रहे हो, हाइड्राइड का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और पाई बना रहे हो, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पाई बन रहा है। पहली स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन, किसका, बेस का, तो बेस का एडिशन हो रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई ब्रेक हो रहा है, यही हो रहा है ना भाई। तो बताओ पहला स्टेप इसका आरडीएस हो गया या दूसरा, बोलो भाई, पहला स्टेप आरडीएस होगा या दूसरा होगा, सोचो सोचो सोचो, बहुत ही आसान है भाई, सिंपल सा, तुम्हें ये तो समझ आ गया ना कि जो इसका मैकेनिज्म है, यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है, एडिशन, तो एडिशन में बन क्या रहा है, सिग्मा, तो अच्छी बात है ना। लेकिन यहाँ पे ब्रेक क्या हो रहा है, पाई, और पाई बॉन्ड ब्रेक होना बहुत टफ है, मतलब रिएक्शन की आरडीएस ये होगी, ये रिएक्शन की क्या हो गई, आरडीएस स्टेप। तो यहाँ पे आरडीएस स्टेप यानी इससे पहले की सारी स्टेप, तो ये तो इंटरमीडिएट है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले हमने देखो क्या क्या यूज किया है, एक तो बेस यूज किया है और एक फॉर्मेल्डिहाइड, और 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो H माइनस निकला है ये यहाँ पे यूज हुआ है ना। तो अल्टीमेटली आरडीएस में हमने, आरडीएस से पहले बोल सकते हैं कि 1 मोल बेस लिए हैं और 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड को यूज किए हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आरडीएस में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है, पहला बेस और 2 मोल अल्डिहाइड के, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी में एक सेल्फ होता है और एक क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड ले लो। तो मैं पहले तुम्हें सभी का एक एक करके बताते जाता हूँ। इसी में पहले एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, क्या कि तुम्हें कई बार ऐसा हो सकता है कि क्रॉस वगैरह कराए तो दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर रिएक्टिव, क्योंकि NAR हो रहा है ना, तो मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स NAR, उसका क्या करोगे, सॉल्ट बनाओगे, सॉल्ट फॉर्मेशन बाय ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा।
जो मोर रिएक्टिव होगा उसका तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन और उसका सॉल्ट बना दोगे। दूसरा लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स NaR, उसका तुम क्या करोगे, उसका तुम एल्कोहल बनाओगे, एल्कोहल फॉर्मेशन। और कैसे करोगे, बाय रिडक्शन। ये ध्यान रखना, ये तुम्हें क्वेश्चन में सॉल्व करने की निंजा टेक्निक है, मतलब ऐसी टेक्निक जो तुम्हें क्वेश्चन में कहीं भी फंसने नहीं देगा। तो जब तुम सेल्फ कराओ क्रॉस कराओ, सेल्फ में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही मोल है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, लेकिन क्रॉस और इंट्रा में दिक्कत आएगी। तो ये हो गया तुम्हारा सेल्फ कैनिजारो। अब इसी का मैं बताऊंगा क्रॉस कैनिजारो, फिर इसी का बताऊंगा मैं तुम्हें इंट्रा कैनिजारो, 3 कैनिजारो, और सभी में अलग अलग ये चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन ये चीज़ें 3 कौन कौन, ये तीनों ये सेम रहेंगी, ये कभी नहीं बदलेंगी। क्या क्या, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, NaR रिएक्शन होती है। ये रेट बदल सकता है और ये चीज़ भी चेंज हो सकती है, ये नहीं चेंज होगा। तो सिर्फ यहाँ पे बदलेगा क्या, या तो रिएक्शन का ऑर्डर बदल जाएगा या फिर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन। बाकी ये चीज़ें सभी में सेम ही रहेगी, तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। ये 3 बातें सभी में सेम होंगी, तो इसको नोट करो। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ अगला क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो मतलब कैनिजारो रिएक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहले तुम सेल्फ कैनिजारो लिखो, फिर उसके बाद क्रॉस और उसके बाद इंट्रा, फिर उसके बाद तुम्हें एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करवाएंगे। चलो आ जाओ, ये नोट किया ना। अब मैं तुम्हें अगला जो है, ये चीज ध्यान रखना, ये सभी के लिए रहती है कॉमन। बदलेगा क्या, केवल 2 चीज, एक तो रिएक्शन का ऑर्डर बदल जाएगा और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली कहानी। बाकी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, ये कैनिजारो की प्राइम कंडीशन है, मतलब इसके बिना कैनिजारो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम बोल सकते हैं उसको कंडीशन फॉर कैनिजारो। अब अगला देखना, मैं जो दूसरा करा रहा हूं, इस दूसरे रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रा कैनिजारो। इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो की अगर बात करें तो सिंपल सा पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया ये फॉर्मेल्डिहाइड और इधर पे है बेंजल्डिहाइड, सॉरी इंट्रा करा रहे हैं ना, तो फिर ये इतना तामझाम क्यों लेना। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, बेस से 50%। तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनता है वो बनता है CHOH C डबल बॉन्ड OO Na, ये प्लस ये माइनस, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इंट्रा कैनिजारो है। कैसे बना, क्या बना, वो सारा मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, फिर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। शॉर्ट ट्रिक जो मैंने अभी लिखा था ना, मोर रिएक्टिव टुवर्ड NaR, उसका साल्ट बनाओगे बाई ऑक्सीडेशन। लेस रिएक्टिव टुवर्ड NaR, उसका एल्कोहल बनाओगे बाई रिडक्शन। पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म देखो क्या होता है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म तुम्हें आना ही चाहिए। सबसे पहले ये हमने ले लिया PHC डबल बॉन्ड OH। कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल होगी, क्या, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ये 2 चीज़ें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे टेम्परेचर जनरली हाई टेम्परेचर होता है। तो अब देखो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अल्डिहाइड पे रिएक्ट करे या कीटोन पे। तो हमें पता है कि अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड कीटोन। NaR सबसे फास्ट कहाँ होता है, अल्डिहाइड में। तो यहाँ पे ये जो प्लस है, यहाँ पर NaR की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पर सीधा सा हमारा बेस एडिशन रिएक्शन कर लेगा। ये फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो गया, एडिशन। तो यहाँ से क्या बन गया, ये PHC डबल बॉन्ड O और ये पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा O माइनस, ये H और ये OH। ठीक है। अब इस पे ये क्या करेगा,
ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये यहाँ से निकल के इसी पे अटैक कर देगा। तो यहाँ से H माइनस निकला और ये इसी पे अटैक कर दिया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में ये सेल्फ कर लिया, तो ये देखो बना PH, ये O माइनस और ये CH, या इसको ऐसे चाहो तो लिख लो CH, और यहाँ पे क्या बन गया देखो C डबल बॉन्ड OH। अब ये एसिड बेस करके यहाँ से H प्लस ले लेगा, इसके सराउंडिंग में सोडियम है तो वो सोडियम एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बना क्या PH, यहाँ पे क्या है CH, ये OH, ये C डबल बॉन्ड OO और ये Na, ये प्लस ये माइनस, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं, तो सिंपल सा, जिसके NAR की रेट ज़्यादा होगी रिएक्शन वहाँ पे होगा, और जिसके NAR की रेट कम होगी वहाँ पर नहीं होगा। तो ट्रिक याद करो क्या, मोर रिएक्टिव टुवर्ड NAR, उसका ऑक्सीडेशन कराओ, उसका सॉल्ट बना दो। तो देखो मोर रिएक्टिव कौन है, अल्डिहाइड, उसका मैंने क्या बना दिया सॉल्ट। लेस रिएक्टिव कौन है, कीटोन, तो उसका क्या बना दो अल्कोहल, बस खत्म। तो ये है तुम्हारा इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो गया कैनिजारो। भाई इसमें देखो ना, ये यहाँ से पाई बनाया, ये इसी पे अटैक कर दिया, तो ये क्या हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी हमें अलग से दूसरा मोल एल्डिहाइड या कीटोन नहीं लाना पड़ा। तो ये भी रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पर ये स्टेप क्या होगी इसकी, RDS होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक रहा है तो ये RDS। यहाँ पर बदला क्या, सबसे पहला अगर इसकी रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये तो इंटरमीडिएट हो गया, और ये दो ही चीज पर तो डिपेंड कर रही है, एक तो बेस के कंसंट्रेशन पे और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड पे, कार्बोनिल कंपाउंड पे, इन्हीं दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बोल देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर, ये क्या होगा सेकेंड ऑर्डर। अगला ये बताओ ये डिसप्रोपोर्शनल है या फिर रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि देखो इसमें अलग अलग का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन इस कार्बन का रिडक्शन हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, डिसप्रोपोर्शनल या रेडॉक्स या फिर कोई और। सोचो भाई यहाँ पर दो अलग अलग सेंटर का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसका रिडक्शन, इसके रिडक्शन से एल्कोहल बना है, इसके ऑक्सीडेशन से सॉल्ट बना है। तो इस बार एक ही मॉलिक्यूल का नहीं हुआ है, अलग अलग कार्बन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, तो इसको डिसप्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते। डिसप्रोपोर्शनल में उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होना चाहिए, समझा। तो ये डिसप्रोपोर्शनल का भाई होता है एक कम प्रोपोर्शनल, हालांकि तुम इसको डिसप्रोपोर्शनल बोल दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा परफेक्ट क्या होगा कम प्रोपोर्शनल। डिसप्रोपोर्शनल का भाई मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग का क्या हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये रेडॉक्स भी तो इसको बोल सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको मुझे क्या बोलना चाहिए, डिसप्रोपोर्शनल क्या बोलना सही है, बोलो भाई, क्या इसको डिसप्रोपोर्शनल बोलना सही है या नहीं। इसको डिसप्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे। तो यहां पर मेन इस रिएक्शन की हमें रेट बतानी थी तुम्हें, और इसको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि अलग अलग का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब दूसरे दूसरे कार्बन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है। तो कीटोन का क्या हुआ है रिडक्शन, अल्डिहाइड का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। समझा क्या तुम लोगों ने। चलो तो एक और कैनिजारो रिएक्शन करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा। एक मैं तुम्हें बताता हूं अब क्रॉस कैनिजारो, मतलब
दो डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट होंगे। तो यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनल तो इसको नहीं बोलोगे, क्योंकि अलग अलग कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो फिर इसको बोलना क्या चाहिए ये बताओ। अलग अलग कार्बन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, तो इसको रिडॉक्स तुम बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही क्या होगा, कम प्रोपोर्शनल। अगला देखना, इसी में मैं तुम्हें बताता हूँ क्रॉस केनिजारो। ये तो इंट्रा था। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सभी का एक ही ट्रिक है, क्या, मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन करो और उसका सॉल्ट बनाओ, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन करो और उसका एल्कोहल बनाओ। सॉल्ट किसका बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहीं पे मैं तुम्हें तीसरा केनिजारो पढ़ा रहा हूं। क्या, तीसरा केनिजारो जो है उसका नाम है क्रॉस केनिजारो। तो जो थर्ड रिएक्शन है उसको बोलोगे क्रॉस केनिजारो। तो क्रॉस केनिजारो का एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास है ये H C डबल बॉन्ड OH प्लस इसकी रिएक्शन करा दिए PH C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे तुमने क्या ले लिया, KOH 50%, 50% मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा सॉल्ट और साथ में एल्कोहल। तो अभी भी कहानी सेम ही है, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया तुम्हारा सॉल्ट और ये हो गया अल्कोहल। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, ये मोर रिएक्टिव है तो इसका ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना दो, ये लेस रिएक्टिव है तो इसके रिडक्शन से इसका क्या बना दो, एल्कोहल बना दो। समझा क्या। तो अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म से मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसलिए सभी का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा। यहाँ पे मैकेनिज्म देखोगे तो ये बताओ NaR की रेट किस में ज़्यादा होगी, ये बेंजल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इसमें NaR कम होगा, इसमें NaR ज़्यादा होगा। तो नो डाउट पहले रिएक्शन सीधे फॉर्मेल्डिहाइड पे होगी। और ये अल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, सुपर अल्डिहाइड। मैंने ये तुम्हें कई बार बता रखा है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, एडिशन। तो ये क्या बन गया, HC, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा ना, ये O माइनस, ये H और ये OH, ठीक है। ये यहाँ से देगा तो ये यहाँ से निकलेगा, ये जैसे ही निकलेगा किस पे अटैक कर देगा, बेंजल्डिहाइड पे। तो ये यहाँ से निकल के अटैक कर देगा इस पे, तो ये यहाँ शिफ्ट। तो इससे क्या बना देखो, इससे बना H C डबल बॉन्ड O OH, और इससे क्या बना, इससे बना PH C O माइनस, ये H और ये H। ये यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, क्या बन गया, ये H C डबल बॉन्ड O O और ये पोटेशियम, ये प्लस ये माइनस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया। और ये क्या बन गया, अल्कोहल। ये इसका क्या हो गया, मैकेनिज्म। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोर रिएक्टिव का क्या बनाया मैंने, सॉल्ट, लेस रिएक्टिव का क्या बनाया, अल्कोहल। यही ट्रिक है, हमेशा 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 मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाओ, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन करके एल्कोहल बना लो। ये बात क्लियर। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बात करूंगा किसकी, अच्छा RDS क्यों होगा, यहाँ पर बॉन्ड किसका ब्रेक हो रहा है, सिग्मा का ना। तो ये स्टेप क्या हो जाएगी, RDS। सेकेंड स्टेप इज RDS। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये पूरे दुनिया को चिल्ला चिल्ला के मैंने बता रखा है कि भैया पहला स्टेप तो इसका एडिशन होता है। एसिड बेस क्यों नहीं होता पहला स्टेप, क्योंकि इसके पास अल्फा H ही नहीं है, इसलिए पहला स्टेप एडिशन होता है। अगर अल्फा H होता तो फिर क्या होता सर, फिर वो केनिजारो नहीं करेगा, फिर वो क्या कर देगा, एल्डोल कर लेगा। समझा क्या। चलो आ जाओ, इसके रिएक्शन की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, रेट। इस रिएक्शन की रेट देखो क्या है, इसमें देखोगे तो ये RDS है, तो इससे पहले क्या क्या यूज हुआ, ये तुम्हारा एक मोल बेंजल्डिहाइड और एक मोल फॉर्मेल्डिहाइड और एक मोल बेस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बेस का 1 मोल यूज हुआ है, और कार्बोनिल कंपाउंड कितना यूज हुआ है, 2 मोल ना। तो यहाँ पे सीधे मैं लिखता हूं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कितना यूज हुआ, 2 मोल, यानी कि एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। तो ये कितना हो गया, स्क्वायर।
तो अल्टीमेटली हमारे रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ गया? इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा थर्ड ऑर्डर। इसको बताओ क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो, तो इसका क्या हो रहा? इसका का हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ है बताओ? इसका हो गया रिडक्शन। तो इस बार अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है? रेडॉक्स। तो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो इज ए एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स का एग्जांपल है, जबकि सेल्फ कैनिजारो किसका है? डिस्प्रोपोर्शनेट का। तो क्रॉस कैनिजारो रेडॉक्स होता है और सेल्फ डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो इसका ऑर्डर थर्ड है, जबकि सेल्फ वाले का क्या था? 2 था। तो अल्टीमेट अगर तुमसे जनरली पूछे कैनिजारो रिएक्शन की रेट कितनी होती है, तो तुम यही बताओगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है जनरल। समझा क्या? तो तुम्हें 3 कैनिजारो बताया है, सेल्फ, क्रॉस और इंट्रा। कुछ ना बोले, सीधे बोले कैनिजारो रिएक्शन की रेट या ऑर्डर क्या है? थर्ड ऑर्डर इन जनरल। तो ये भी नोट करो। उसके बाद अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, और लास्ट में तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूंगा। तो ये अपना कैनिजारो खत्म होता है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं, और उसके बाद तुम्हारा कैनिजारो खत्म होगा, और तुम्हें सिंपल सा एक ही लाइन बतानी है। क्या? अच्छा, कैनिजारो में ये भी ध्यान रखना कि कैनिजारो कौन सा हो रहा है, सेल्फ, क्रॉस या इंट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस पहले मैं करवाता हूँ, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। चलो, नोट कर लिया? आ जाओ, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, तीनों कैनिजारो को लेकर के एक साथ। चलो भैया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कैनिजारो पे, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे, जानते हो क्या, कुछ और अदर नेम रिएक्शन, जैसे पार्किंसन वगैरह हो गया, और हेलोफॉर्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो, पहला क्वेश्चन, तुम्हें प्रोडक्ट बताना है। ये है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो 2-2 हो जाएगा ना, ये H। दूसरा बताना है तुम्हें, रिएक्शन किससे हो रही है? KOH से। हाई टेम्परेचर पे जनरली होता है कैनिजारो। अगला है तुम्हारे पास ये सी डबल बॉन्ड OH, ये सी डबल बॉन्ड OH, ये KOH, ये हीट, और ये सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, और ये KOH हीट। अगला इसकी रिएक्शन पहले हो रही है ओजोन जिंक से, फिर उसके बाद यहाँ पे ए बनता है, और जो ए बनता है उसकी रिएक्शन KOH हीट से हो रही है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? बी। तुम्हें बताना है बी क्या है। ठीक है भाई, चलो ये 4 एग्जाम्पल करके बताओ मुझे।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें ध्यान रखना है कि सीधे KOH दे दिया तो तुम बोलोगे सर ये तो कंडीशन आप एल्डोल में भी किए थे, हमें कैसे पता चलेगा एल्डोल है या केनिजारो। सिंपल सा तुम्हें दिमाग लगाना है क्या, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल करा दो, नहीं है तो केनिजारो। तो एल्डोल के लिए कंडीशन क्या थी, कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट विथ अल्फा हाइड्रोजन डाइल्यूट बेस। इसकी कंडीशन क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड एब्सेंट विथ अल्फा हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन यहाँ पे कहीं स्ट्रॉन्ग वगैरह कुछ बोला है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कराओ, नहीं है तो केनिजारो। सिंपल सा। आ जाओ प्रोडक्ट देखते हैं। तो सिंपल सा मैंने तुम्हें क्या बताया, जिसमें NAR ज़्यादा होगा उसका क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। तो इसका NAR कम होगा, इसका NAR रेट ज़्यादा होगा, तो इसका सॉल्ट बनाओ, उसका एल्कोहल बनाओ, काम खत्म 2 सेकेंड में सीधे। बाकी तुम मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बहुत सारा बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आ जाओ, तो इसमें देखोगे तो दोनों ही क्या है। अच्छा ये रिएक्शन कैसी होगी, ये इंट्रा कैनिजारो होगा ना, ये क्या होगा, इंट्रा कैनिजारो। इसमें आ जाओ, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होगा। कौन सा कैनिजारो होगा, सेल्फ या क्रॉस। तो इसमें देखो इसी का ऑक्सीडेशन करा दो, इसी का रिडक्शन, क्योंकि दोनों की NAR रेट सेम होगी ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक का ऑक्सीडेशन करा लो और दूसरे का रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ये रिडक्शन से क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो ये कैनिजारो कैसी हुआ, मतलब इस टाइप के कैनिजारो को क्या बोलेंगे, सेल्फ, इंट्रा या क्रॉस। सेल्फ होगा ना भाई, भाई हमने अलग से कुछ और थोड़ी लाया है, इसको बोलोगे सेल्फ, सॉरी सेल्फ बोल रहे हैं, इंट्रा 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 इंट्रा, सॉरी 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 सॉरी, इंट्रा, यह है इंट्रा कैनिजारो। इसमें आ जाओ, तो इसमें देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अच्छी बात है। कौन NAR रेट ज़्यादा होगा, तो दोनों ही अल्डिहाइड हैं, तो एक का क्या करा दो, ऑक्सीडेशन, और एक का क्या करा दो, रिडक्शन। तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो ये कैसी हो गई, ये भी हो गया इंट्रा कैनिजारो। इसमें आ जाओ, अब देखो तुम्हें जिंक और ओजोन दिया है, मतलब ओजोनोलाइसिस करवा रहा है। तो ओजोनोलाइसिस इसका मतलब जिंक का प्रेजेंस, मतलब ये सिलेक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा ना, सिलेक्टिव ओजोनोलाइसिस। सिलेक्टिव ओजोनोलाइसिस मतलब ये अगर तुम्हारे पास 2-3 टाइप से बॉन्ड ब्रेक करने का मौका हो तो वो बॉन्ड ब्रेक करो जो ज़्यादा वीकर हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसके पाई को रिप्रेजेंट करूँ तो ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई। तो देखो अगर मैं इस पाई को ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग मेंटेन रहेगी। अगर मैं इधर के किसी पाई को ब्रेक करूंगा ना तो 2 बेंजीन रिंग मेंटेन नहीं होगी। समझा क्या तुम लोगों ने, अगर मैं इनमें से इधर का कोई पाई बॉन्ड ब्रेक करूं तो हमें 2 बेंजीन रिंग नहीं मिलेगी। इस पाई को ब्रेक करता हूं तो ऊपर एक बेंजीन, नीचे एक बेंजीन बचेगी। तो हमें सेलेक्टिव ओजोनोलाइसिस कराना, मतलब ऐसा बॉन्ड ब्रेक करो जिससे कि हमारी बेंजीन रिंग मेंटेन रहे एटलीस्ट। तो यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करोगे तो 2 बेंजीन रिंग तो बनेगी ही। तो तुम इसको ब्रेक करके इसको क्या दे दोगे, ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन। तो पहले जो तुम्हारा रिएक्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बेंजीन, और ये दूसरी बेंजीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O H। अब यह कैनिजारो कर लेंगे, तो कैनिजारो कैसा होगा, इंट्रा होगा। और इंट्रा कैनिजारो कराने पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक का ऑक्सीडेशन करा लो और एक का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से क्या बना दो, सॉल्ट, C डबल बॉन्ड O OK, और एक का रिडक्शन करा के बना दो एल्कोहल। समझा क्या, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करते हैं।
नोट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पे और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, जगह है इधर पे। क्वेश्चन तुम्हें मैं लिख दे रहा। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगोज केनिजारो। क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग will not undergo केनिजारो। ऑप्शन पहला है केनिजारो की कंडीशन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा है, तीसरा है, चौथा, तुम्हें बताना है कौन सा केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। चलो भाई, क्या आएगा इसका आंसर? तो सिंपल सा देखो, केनिजारो में जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप होता है Lg, लिविंग ग्रुप। तो इस लिविंग ग्रुप पर, या ऐसे समझो ये हाइड्रोजन ऐसा होता है ना, हमने इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो अल्टीमेटली इसको यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट होता है और ये वापस यहीं पे आ जाता है। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है HC डबल बॉन्ड O और ये NU, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। यही होता था भाई, मैकेनिज्म में अभी बताया था कि पहले यहाँ पर हाइड्राइड निकलता है ना, H माइनस, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और ये बन गया। तो देखोगे अल्फा हाइड्रोजन इसके पास तो नहीं है, तो हमें यहाँ पर लीव किसको कराना है, हाइड्रोजन को, लेकिन लीव कौन कर जाएगा, Cl। तो Cl लीव कर जाएगा तो हमारा केनिजारो नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप किसको बनाना है हमें, हाइड्रोजन को, जबकि यहाँ पे लिविंग कौन कर जाएगा, Cl निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि Cl के लिविंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये केनिजारो नहीं देगा। अरे याद है या भूल गए यार तुम लोग? ये देखो, जैसे मान लो ये HCOH प्लस OH, ये इस पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बना ये HCO माइनस, ये OH, यही बनता है। ये इस पर देगा तो यहाँ से ये H निकल जाता है ना, तो ये जो H माइनस निकला ये अपना क्या है, लिविंग ग्रुप है। अगर सपोज करो यहाँ पर ये OH जो है, इस OH की बजाय कुछ और मैंने लगा दिया जैसे Cl, तो हाइड्रोजन से पहले Cl निकल जाएगा ना, और Cl निकल जाएगा तो फिर केनिजारो तो अपना होने से नहीं रहा। इसका मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट विथ कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि कोई भी कार्बोनिल, हमें देखना होगा कि लिविंग ग्रुप कौन है। हमें लीव कराना है हाइड्रोजन H माइनस हाइड्राइड को, लेकिन ये लीव Cl कर जाएगा तो केनिजारो नहीं हो पाएगा, मतलब ये केनिजारो नहीं देगा। इसमें देखोगे तो ये OET, हाइड्रोजन से पहले ये लीव कर जाएगा तो ये भी केनिजारो नहीं देगा, ये केनिजारो दे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो पीएच है, इसमें एच है, तो लीव करने की टेंडेंसी किसकी होगी, एच की। इसमें देखोगे तो हमने केनिजारो में ये बेस लाए, ये एसिड बेस पहले कर लेगा, केनिजारो बाद में होगी, और जब एसिड बेस हो गया तो केनिजारो की कहानी खत्म हो गई, टाटा फिश। तो ये भी केनिजारो नहीं देगा। तो आंसर क्या हो गया,
1 2 4, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना, सिर्फ ये मत रट लेना कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो देगा। पहले देख लो लीव कौन हो रहा है, लिविंग ग्रुप हमारा हाइड्राइड होना चाहिए। ये तो पता चला कि हमारे न्यूक्लियोफाइल से पहले ही निकल लिए, तो कैनिजारो नहीं होगा, ये नोट करो, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को ऐसा लिविंग ग्रुप बाजू में रखना है जो कि लीव ना करे, बल्कि उसके जगह कौन लीव करे, H-। तो इसका मतलब ये लोग कैनिजारो नहीं देंगे। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये नोट किया, आ जाओ। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, एकदम जबरदस्त। मतलब तुम इसको अगर सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया ना, तो तुम्हारे रोम रोम एकदम खुश हो जाएंगे, इतना ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आ जाओ सीधा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पे कि क्या है क्वेश्चंस अपना। पहले तो तुम्हें मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं क्या है, और फिर उसके बाद उसका आंसर, उससे भी पहले क्वेश्चन। ये तुम्हें दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, कितना दिया है, एक्सेस, जितना चाहो उतना यूज करो। और इसकी रिएक्शन करा दिया किससे, एसिटेल्डिहाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और हीट भी दे दिया। तुमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ए क्या बनेगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। तुम्हारे मन में पहले तो यहाँ पे बहुत सारे डाउट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो, चूंकि तुम देख सकते हो क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पे तो कैनिजारो और एल्डोल दोनों हो सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी असमंजस आ गई अपने पास, अब क्या करें। तो अगर एल्डोल और कैनिजारो दोनों हो सकता है तो सोचो क्या कराना चाहिए, एल्डोल कराना चाहिए या कैनिजारो। सोचो सोचो सोचो, रिएक्शन में कुछ तो दम होगा। अब तुम्हें साबित करना है तुम में दम है या नहीं। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी आप लोग। चलो मैं तुम्हें हिंट दे रहा कि पहले यहाँ पे एल्डोल होगा, कैनिजारो नहीं होगा। क्यों एल्डोल होगा उसका भी रीजन अभी बता दूंगा, बस अभी इतना जानो कि यहाँ पे एल्डोल पहले होगा, कैनिजारो बाद में होगा। अब सोचो कैसे करोगे। हिंट तुम्हारे लिए यही है कि पहले कैनिजारो नहीं होगा, पहले क्या होगा, एल्डोल। अब सोचो कैसे करोगे। चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं। अच्छा पहले यहाँ पे एल्डोल कैनिजारो दोनों होने की पॉसिबिलिटी है, तो पहले एल्डोल ही होगा रीजन, एल्डोल पहले होगा कैनिजारो बाद में होगा। क्यों ऐसा मैं बोला कि देखो एल्डोल का जो फर्स्ट स्टेप होता है, एल्डोल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एसिड बेस। और कैनिजारो का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये बताओ कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, ये रिएक्शन वेरी फास्ट होगी। और अगर ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी इसलिए एल्डोल पहले परफॉर्म हो जाएगा, कैनिजारो बाद में होगा। ये तो पहला हो गया रीजन क्या,
कि अगर एल्डोल और कैनिजारो दोनों हो तो पहले एल्डोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्डोल का पहला स्टेप होता है एसिड बेस, और एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इसलिए पहले एसिड बेस होगा, फिर उसके बाद कैनिजारो होगा। तो आ जाओ, एसिड बेस रिएक्शन पहले होती है, तो ये क्या है? बेस, ये माइनस, ये प्लस, ये अल्फा एच अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनाएगा? इनोलेट आयन। तो यहां से बना हमारे पास CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब ये इनोलेट आयन है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सेल्फ एल्डोल कर ले, नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि इसके सराउंडिंग में कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड, और एक्सेस में है ना, तो यहाँ पर सेल्फ एल्डोल होने की पॉसिबिलिटी कम है। फिर क्या होगा? अब ये इनोलेट इस पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग में एक्सेस में क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। तो यहाँ पर सेल्फ एल्डोल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। तो ये इस पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ शिफ्ट। जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बनेगा? ये अटैक क्या होगा? एडिशन होगा ना भाई, ये एडिशन होगा। वो क्या था? एसिड बेस। तो यहाँ पे देखो बना CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्टीमेटली CH2OH। भाई यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस लेगा ना, नहीं समझ आया? ऐसे लो यार, तुम लोग पता नहीं क्या समझते रहते हो। अब ये क्या करेगा? इसके सराउंडिंग में वाटर तो मिलेंगे ना भाई, अभी तो वाटर निकला, ये यहाँ से H प्लस ले लेगा, और ये क्या बना लेगा? ये CH2 CHO, और ये बन गया तुम्हारा CH2OH। अब उसके बाद अगेन बेस आएगा, फिर से क्या करेगा? बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्म, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा, तो अल्फा हाइड्रोजन लेगा, फिर से क्या बना देगा? इनोलेट आयन। और अगेन ये बन गया CH माइनस, और ये CHO। इसके सराउंडिंग में है कौन? फॉर्मेल्डिहाइड। ये फिर से अटैक कर देगा, किस पे? फॉर्मेल्डिहाइड पे। और ये अगला मोल फिर से क्या कर देगा? अगला मोल यहाँ पर ये बन जाएगा तुम्हारा CHO, ये CH, ये बन गया CH2O माइनस, और ये CH2OH, यही बनेगा भाई। ये क्या करेगा? सराउंडिंग में इसके वाटर रहेगा, ये वाटर से हाइड्रोजन लेकर के एसिड बेस कर लेगा, और क्या बना देगा? अल्कोहल। तो यहाँ से बना क्या? CH, ये बन गया CH2OH, ये क्या बना? CH2OH, और ये क्या बन जाएगा? CHO। अगेन बेस फिर से अटैक करेगा, किस पे? अल्फा हाइड्रोजन पे। अच्छा, यहाँ पे कैनिजारो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब तक अल्फा H है तब तक कैनिजारो नहीं होगा। रीजन, एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, इसलिए एल्डोल ही लगातार चलता रहेगा। ये फिर से H प्लस लेगा, और अल्फा H को लेकर के फिर से क्या बनाएगा? एनायन। तो ये बन गया C एनायन, ये CHO, ये CH2OH, और ये CH2OH। ये अगेन फिर से किस पे अटैक करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड पे। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में है, तो ये इस पे अटैक किया, ये यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन में क्या बन गया? देखो, ये CHO, ये C, ये CH2OH, और ये CH2OH। यहाँ पे क्या बना? ये बन गया CH2O माइनस। ये वाटर से क्या ले लेगा? वाटर से H प्लस लेकर के बना लेगा अल्कोहल। तो ये बन गया CH2OH, ये CH2OH, ये CHO, और ये CH2OH। अभी तक हम लोग कितने स्टेप कर चुके हैं? तो देखो, एल्डोल करने के लिए 3 स्टेप होती है ना, कंडेंसेशन कहीं नहीं रहा। एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा। तो अल्टीमेट स्टेप कितने हो रहे हैं? पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। तो यहाँ पर एक एल्कोहल बना, तो 3 3 6 3 9 मोल हो चुका है अभी तक एल्डोल के लिए। अब अगला फिर से आएगा बेस, क्योंकि बेस का काम ही है क्या? आना, तो आने दो। अब ये बेस एल्डोल नहीं कर पाएगा, बताओ रीजन क्यों? बिकॉज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेटे, ये अल्फा है, ये बीटा है, और बीटा हाइड्रोजन ये कभी हटाएगा नहीं, अल्फा के पास हाइड्रोजन बचा नहीं। तो अब इसके पास मजबूरी है, ये क्या करेगा? तड़प तड़प के मर जाएगा,
प्यासे। क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन लेके नहीं जा सकता, यानी कि इस रिएक्शन में पानी ये नहीं निकाल पाएगा। तो अब यहाँ पर प्रबल पॉसिबिलिटी होने लगी किसकी? कैनिजारो की। और कैनिजारो बच्चों, कैनिजारो क्या करता है? एडिशन करता है। तो ये यहाँ पर एडिशन करेगा, ये शिफ्ट होगा नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की। आई होप कि तुम समझ गए होगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से, ये O माइनस, ये H और ये OH, और ये CH2OH, ये CH2OH और ये CH2OH, यही होगा। कैनिजारो में अब ये क्या करेगा? यहां से पाई देगा, ये यहां से निकल लेगा, यही होगा ना। तो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बन जाएगा? इसका नेक्स्ट स्टेप में यहां से ये बन गया C डबल बॉन्ड OOH, और ये क्या बना लेगा? CH2OH, ये CH2OH और ये CH2OH, यही बनाएगा। और चाहो तो इसका तुम डायरेक्ट क्या कर दो? सॉल्ट बना दो। भाई कैनिजारो की सीधा स्टेप क्या होती है? कैनिजारो में अब क्या होगा? इसका सॉल्ट बना दो, इसी का एल्कोहल बना दो। तो एक तो ये सॉल्ट बन गया, यानी कि ये प्लस और ये माइनस। दूसरा इसी का क्या बनेगा? दूसरा इसी का बच्चों, दूसरा इसी का एल्कोहल भी तो बन जाएगा। एक मोल ऑक्सीडाइज होगा और एक मोल रिड्यूस होगा, ये बन जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट हो गया, ये भी प्रोडक्ट है नो डाउट। तो ये कैनिजारो हुआ, कैनिजारो से डायरेक्ट। भाई ये अल्डिहाइड है ना, तो इसी का क्या बनाओगे? एसिड का सॉल्ट बनेगा, और इसी एसिड का रिडक्शन करके क्या बनाओगे? अल्कोहल। भाई अल्डिहाइड का सॉल्ट बनाते हैं और अल्कोहल, तो कैनिजारो हो रहा है ना, तो कैनिजारो में उसी का ऑक्सीडेशन करके सॉल्ट बना लो, उसी का रिडक्शन करके अल्कोहल बना लो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। चलो इसे नोट करो, यहां से ध्यान रखना मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना, इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन। तो एक मोल सॉल्ट बनेगा, एक मोल एल्कोहल बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सॉल्ट तो इसका नहीं बनेगा ना भाई? ये वाला थोड़ा सा स्टेप, ये तो ठीक है। यहाँ पर ये हल्का सा, बस 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 बस, तुम्हें परेशान नहीं होना है। देखो यहाँ पर ये भी तो है, तो ये क्या है? मोर रिएक्टिव NaR के लिए, तो इसका क्या करोगे? सॉल्ट बनाओगे। और ये लेस रिएक्टिव हो गया ना NaR के लिए, तो इसका क्या बनाओगे? एल्कोहल। तो इसका एल्कोहल बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा? सॉल्ट। ये माइनस और ये प्लस, अल्टीमेटली यहाँ पर ये अपना बन जाएगा प्रोडक्ट दोनों। क्योंकि भाई हमारे पास ये एक्सेस में है ना, तो एक्सेस में है, तो इसका NaR ज़्यादा होगा तो इसका सॉल्ट बन जाएगा, इसका एल्कोहल बना दोगे। क्यों? क्योंकि इसकी NaR की रेट कम होगी ना, तो ये अपना रिएक्शन होकर के इसका सॉल्ट बन गया और इसका एल्कोहल बन गया। ये कैनिजारो कैसा हुआ? क्रॉस कैनिजारो। ये कैनिजारो कैसा हुआ? क्रॉस। तो मोर रिएक्टिव का हमने क्या बना दिया? सॉल्ट, लेस रिएक्टिव का एल्कोहल, और ये मेजर प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जेई एडवांस में आया था, 4 ऑप्शन दे रखे थे। चलो नोट करो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन।
और इस रिएक्शन को ना बहुत ही फेमस नाम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं टॉलेन रिएक्शन, टॉलेन रिएजेंट नहीं। यानी अगर किसी रिएक्शन में एल्डोल और कैनिजारो दोनों हो तो उसको बोलते हैं टॉलेन रिएक्शन, क्योंकि इसको सबसे पहले टॉलेन ने बताया था। टॉलेंस रिएजेंट अलग बात होती है, टॉलेंस रिएक्शन अलग बात होती है। चलो किया। आ जाओ तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पर, और इसको खत्म करते हैं। ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन थी। अगर तुमने मैकेनिज्म लिख लिख के प्रैक्टिस किया है जैसा मैंने बताया था तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत मैकेनिज्म पे काम किया है। तो ये मत सोचना कि मैकेनिज्म नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ये तुम्हारा मिसकॉन्सेप्शंस है, ऐसा नहीं होता। कुछ की मैकेनिज्म तो तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी, मतलब बिना मैकेनिज्म के अगर तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, शॉर्ट ट्रिक मैंने हर को रिएक्शन का बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए, लेकिन कुछ का मैकेनिज्म तो आना ही चाहिए, बाकियों का आए ना आए। जैसे एल्डोल का आना चाहिए, कैनिजारो का आना चाहिए, इनका तो कभी भूलना ही नहीं है तुम्हें। आ जाओ नेक्स्ट। अगला एक रिएक्शन है, यहाँ पे तुम्हें बताना है, ये है तुम्हारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हो रही है इससे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, और ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन और हम लोग लिख लेते हैं। तुम्हें उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट बताना है ना, और चाहो तो तुम मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। इसका डायरेक्ट बताओ, बाकी का तो तुम्हें मैकेनिज्म के साथ बताना है। चलो अगला है क्वेश्चन, राइट मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट फॉर्म। तो तुम्हें मैकेनिज्म भी लिखना है और साथ में प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, मैकेनिज्म की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे मन में जो भी डाउट वगैरह है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करा दो KOH से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैकेनिज्म के साथ तुम्हें लिखना है ना, ध्यान रखना। बिना मैकेनिज्म के अगर करोगे तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें आगे। तो तुम विथ मैकेनिज्म लिखोगे, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट का आंसर लिख दूंगा क्या आएगा, लेकिन तुम्हें मैकेनिज्म लिखना है। अच्छा अगर मान लो सपोज अगर एक बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन है और एक कार्बन ड्यूटीरियम, और ये अपना लोन पेयर दे रहा है, तो बॉन्ड इन दोनों में से कौन पहले टूटना चाहिए। तो नो डाउट तुम्हें पता है कि ये बॉन्ड वीक होता है, ये स्ट्रांग, तो ये बॉन्ड पहले टूटेगा। जैसे इसमें ड्यूटीरियम है, इसमें हाइड्रोजन, तो किसका बॉन्ड पहले टूटना चाहिए, हाइड्रोजन का। अगर दोनों ही ड्यूटीरियम है तो फिर ड्यूटीरियम तो टूटेगा ही। तो ध्यान रखना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ब्रेक होगा क्योंकि वीक होता है, कार्बन ड्यूटीरियम बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए ब्रेक जल्दी नहीं होगा। और जब ऑप्शन ना हो तो कर दो। और ड्यूटीरियम ट्राइटिरियम में ट्राइटिरियम का लेट से ब्रेक होगा, ड्यूटीरियम का पहले हो जाएगा। 4th नंबर ये है तुम्हारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे दे रखा है KOD 8। 5th नंबर तुम्हें विथ मैकेनिज्म सभी का आंसर बताना है, क्या आएगा। यहाँ पे ले लिया है OH माइनस विथ हीट। बिना मैकेनिज्म के अगर तुम करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें मैकेनिज्म लिखना ही है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। सेवंथ नंबर तुम्हें दिया है मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजल डिहाइड।
इसकी रिएक्शन होती है KOH से। 8 नंबर KOH हीट। 9th नंबर KOD हीट। चलो भाई, विथ मैग्नीशियम तुम्हें बताना है इनका आंसर क्या होगा। और इस तरह से कैनिचारो अपना हो जाता है खत्म। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूंगा, वो क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन चलेगा और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शन वगैरह भी डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो एक बार तुम लोग, क्या आ रहा तुम्हारा आंसर। चलो आ जाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट भाई। सिंपल सा मैकेनिज्म, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा HC, ये O माइनस, ये H, ये OH, ये यहाँ देगा, ये यहाँ से निकलेगा, नेक्स्ट मोल फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना, HC डबल बॉन्ड OO माइनस और CH3OH, यही बनेगा। इसमें आ जाओ, इसमें देखो अटैक करेगा, यहाँ से क्या बनेगा, ये DCO माइनस DOH, ये यहाँ देगा तो ये D टूटेगा और अटैक किस पे कर देगा, D डबल बॉन्ड O D पर, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा, देखो CD DCOO माइनस प्लस, और क्या बन जाएगा यहाँ पे D3OH, यही बनेगा ना भाई। इसमें आ जाओ, ये इस पे अटैक किया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये बना क्या, DC डबल बॉन्ड। अच्छा तुम डायरेक्ट करोगे तो आंसर तुम्हारे गलत भी हो सकते हैं, ये माइनस, ये H और ये OH, ये यहाँ देगा तो ये H वाला टूटेगा, D और H में पहले क्या टूटेगा, H, ये किस पे अटैक कर देगा, नेक्स्ट मोल अल्डिहाइड पर, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे प्रोडक्ट क्या बना, देखो इससे प्रोडक्ट बना तुम्हारा DC डबल बॉन्ड O माइनस, बाकी पोटेशियम साथ में लगा सकते हो। इस पे देखो ये हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट CH2DOH, भाई दो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए और एक D, यही होगा। इसमें आ जाओ, तो ये OD माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या बनेगा, HCO माइनस, ये H और ये OD। अब ये यहाँ देगा तो ये यहाँ से निकल लेगा, अटैक कर देगा ये किस पे, नेक्स्ट मोल फॉर्मेल्डिहाइड पे, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से तुम देखोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये इस पे अटैक किया तो ये यहाँ शिफ्ट, और ये यहाँ से D लेगा ना, तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड OO माइनस और ये बन जाएगा CH3OD, ये बन जाएगा ना भाई। यहाँ से ये बेस एसिड बेस कर लेगा। इसमें आ जाओ, बाकी तुम पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म से करोगे, तुम्हें टीचर नहीं बनना है, इसलिए तुम डायरेक्ट नहीं करोगे।
अब यहाँ पे डी ही है तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ देगा, ये इस पे अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से एच लेगा ना तो ये बनेगा डी सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये एच लेगा और ये डी अटैक तो सी डी 3 ओ एच, ये बन जाएगा। इसमें आ जाओ तो इसमें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे ना भाई, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ चला जाएगा तो ये क्या बन गया, डी सी डबल बॉन्ड ओ, ये टी, ये ओ डी ओ एच सॉरी, ये यहाँ देगा, ये यहाँ से निकल लेगा, अटैक किस पे कर देगा, नेक्स्ट मोल पे, तो ये इस पे अटैक कर देगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से क्या लेगा एच, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, टी सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर देखो 2 मोल डी है 1 ओ एच है तो ये बनेगा सी डी 2 टी ओ एच, टी भी रहेगा ना, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये लो, ये क्लोरो, ये बेंजल डिहाइड, और रिएक्शन हो रही है KOH से। अच्छा ये तो SNA भी कर सकता है ना, यानी कि यहाँ पे OH लग जाए, नहीं होगा ऐसा, क्यों, क्योंकि ये मेटा पे पहली बात, दूसरा बात यहाँ पे रिंग पे क्या होना चाहिए था, रिंग पे नाइट्रो वगैरह होता तो हो जाता, तो यहाँ पर SNAE ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा सा क्या होगा केनिजारो, तो इसका ऑक्सीडेशन करा के क्या बना दो, इसी का सॉल्ट बना दो, और इसी का क्या बना दो एल्कोहल CH2OH, ये हो गया। इसमें तो इसमें इसी का ऑक्सीडेशन करा के सॉल्ट बना दो, और इसी का एल्कोहल बना दो, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आ जाओ तो ये तो बहुत ही आसान सा है, इसी का सॉल्ट, ये तो कई बार कर चुके हैं यार। और एल्कोहल कैसा बनेगा, ये डी लेगा ना तो ये बनेगा CHDOH, OD बनेगा ना भाई, ये OD अटैक करेगा तो यहाँ से H निकलेगा, H निकल के CH2 तो ये बनेगा CH2OD, ये बन जाएगा। बस तो हो गया ये अपना रिएक्शन। तुम पूरा प्रॉपर विथ मैकेनिज्म करोगे, डायरेक्ट मत करना, क्यों, क्योंकि वो तो मैं तुम्हारे लिए डायरेक्ट किया हूँ, तुम्हें विथ मैकेनिज्म पूरा करना है, डायरेक्ट करोगे तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ होंगे तुम्हारे, और इस तरह से ये खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली एल्डोल कितनी है, एल्डोल 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। अगर कोई तुमसे पूछे कि एल्डोल, सॉरी एल्डोल बोल रहा, अगर कोई तुमसे पूछे केनिजारो, तो केनिजारो अल्टीमेट 3rd ऑर्डर रिएक्शन होगी ना, कुछ भी नहीं बोले कि क्रॉस हो रहा है, सेल्फ हो रहा है या इंट्रा, तो तुम हमेशा क्या बताओगे, सेल्फ, क्या सेल्फ बोल रहा, सिंपल सा तुम 3rd ऑर्डर बताओगे, और डिसप्रपोर्शनेशन ही बताना, रेडॉक्स क्रॉस में होता है। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दे रहा, वो करके लाना है, और केनिजारो अपना खत्म होता है। नेक्स्ट टर्न पे मैं तुम्हें हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से केनिजारो अपना खत्म हो जाता है भाई। तुम इसके मैकेनिज्म को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं उनको भी अच्छे से लिखना। अरे इसका तो आंसर डिस्कस ही नहीं किए, चलो कोई नहीं, ऊपर वाले का आंसर डिस्कस कर लेते हैं, साथ में एक क्वेश्चन और दे देते हैं, या तुम दोनों ही करके ले आना, कल दोनों का डिस्कशन कर लेंगे। चलो इसका आंसर तुम्हें जो भी होगा ठीक है, तुम्हें बताना है
ये फॉर्मेल्डिहाइड है और यहाँ पे जो बेस लिया है ना KOH, ये 100% है। 100% मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तुम्हें बताना है इस रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ऑर्डर फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा या थर्ड होगा, ये तुम्हें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। मैकेनिज्म के बिना तो होगा नहीं, तो मैकेनिज्म तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। चलो इन दोनों क्वेश्चन को करके लाना, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट अपना होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन और कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे पार्किंसन रिएक्शन, टिसिंगो वगैरह वो सब। देन उसके बाद 2 या 3 लेक्चर में अपना एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट टर्न नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।